So types of sources. There are two types of sources of light. One is called luminous sources of light. They're simply luminous source. And second, non-luminous sources. Luminous source and non-luminous source. What are luminous sources of light? Those light source, those source of light, those objects which possess their own light. Which possess their own light are called luminous sources of light. For example, यानी कि ये वो सोर्सेस हैं जो हमें लाइट खुद देंगे. इन ऑब्जेक्ट्स में से सोर्सेज बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सोर्सेज जिसके अंदर से लाइट खुद पास हो या वो खुद लाइट को पजेस करते हो अपनी खुद की. फॉर एग्जाम्पल इजीली समझ जाओगे, सन खुद लाइट देता है, हमें बिल्कुल देता है. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक लैंप हो गया साहब. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं तो कैंडल हो जाएगी. कैंडल भी खुद लाइट दे रही है. अभी हम यहाँ पे ध्यान रखना है, मैनमेड सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ बात कर रहे हैं ल्यूमिनस सोर्स. ल्यूमिनस का मतलब होता है चमक, ब्राइटनेस. नॉन ल्यूमिनस का मतलब जो चमकीला ना हो, जो चमकदार ना हो. तो चमकदार ऑब्जेक्ट, ठीक है, चमकने वाले सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के चमकने वाले सोर्सेज, ल्यूमिनस सोर्सेज. तो वो सभी ऑब्जेक्ट जो खुद से चमकते हो, चाहे वो आर्टिफिशियल मैनमेड हो चाहे नेचुरल हो, जो खुद लाइट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसकी हेल्प से, उस लाइट की हेल्प से वो खुद और उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा जा सके, वो सभी ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट है. तो इसलिए इलेक्ट्रिक लैंप, बर्निंग कैंडल, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा? ल्यूमिनस सोर्सेज. नॉन ल्यूमिनस अब पता चली गया. those objects which do not possess light on their own. खुद की लाइट नहीं possess करते हैं, but they receive the light and reflect or refract or scatter the light, due to which they can be seen to us. ठीक है, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन वो दूसरे सोर्स से, दूसरा सोर्स कौन? ल्यूमिनस सोर्स से लाइट को रिसीव करते हैं. उस लाइट को रिसीव करने के बाद या तो रिफ्लेक्ट कर देंगे, या रिफ्रैक्ट कर देंगे, या स्कैटर कर देंगे, और इन सब के कारण हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे. यानी कि आज अभी आप मुझे देख पा रहे हो. क्यों देख पा रहे हो? इस वजह से देख पा रहे हो कि जो आसपास की जितनी ट्यूबलाइट्स वगैरह की रोशनी है, वो सब मेरे ऊपर गिर रही है, और मेरे ऊपर गिरने के बाद या तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है या स्कैटर हो रही है. रिफ्रैक्टिव तो नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे जब लाइट पास हो जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम. तो या तो स्कैटर हो रही होगी या रिफ्लेक्ट हो रही होगी. तो मेरे से स्कैटर हो करके स्क्रीन के अंदर जो कैप्चर वेबकैम होते हैं या जो हमारे मोबाइल कैमरा होता है उसके अंदर जा रही है, आप देख पा रहे हो. अगर मैं आप जितनी अभी ब्राइटनेस है देखिए उसको कम करता हूं तो अभी विजिबिलिटी थोड़ी आपको फर्क पड़ सकता है. ये डल हुई, तो इस तरीके से यहाँ पर अब मैंने फिर से लाइट को ऑन किया
ये लाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो रीजन, इसी तरह से इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे नॉन ल्यूमिनस के, फॉर एग्जाम्पल मून। तो रात को जो चांद निकलता है वो खुद से नहीं चमकता, जो हमें चमकदार दिखता है वो खुद से नहीं चमकता, वो किससे चमकता है, सन की लाइट से। द मून रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द सन and it reflected, and that's why that reflected light reaches to the earth. That's why we are able to see the moon. That's the reason moon is categorized under non-luminous object. Similarly, what else? So afterwards, do all those objects which are not providing the light on their own would be categorized. For example, book, table, pen, pencil, whatever, means etc. So many examples, whatever your furniture, chair, me, you, all are the examples of non-luminous objects. So I guess this is clear to all of you. अब कितनों को अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक?